दुनिया की सबसे कदीम तहजीब तारीख जो महफूज है वो कौम समूद है। कम अज कम उन पे 6000 साल गुजर चुके हैं, कम अज कम। उससे महफूज है कि उन्होंने पहाड़ों में घर बनाए, पहाड़ तराश तराश तराश, और सिर्फ पहाड़ के अंदर कमरा नहीं बनाते थे, पूरा पहाड़ तराश देते थे। मैं गुजर रहा हूँ, पहाड़ ही पहाड़ है, पहाड़ ही पहाड़ है। उन्होंने कहा जी अब कौम समूद की वादी शुरू होने वाली है। एकदम पहाड़ों का रंग रुख बदल गया कि उन्होंने पूरे पहाड़ तराश दिए थे, पूरा पूरा पहाड़, और उसको डिजाइन दे दिया था, पूरे पहाड़ को डिजाइन दिए हुए थे। और उनकी, मैं तो सारी वादी नहीं देख सकता था, एक चक्कर लगाया कोई 1.5 घंटे का, तो उसमें उन्होंने पहाड़ों के अंदर जो घर बनाए, जो उसको डिजाइन दिया, जो मकान, हाँ तक उनकी खबरें भी वो पहाड़ खोद के थी। तो 6000 साल पुरानी तहजीब सिर्फ कौम समूद की महफूज है। बाकी कोई कौम ऐसी नहीं थी जिसने पहाड़ काट के घर बनाए हों। वो पहाड़ खड़े हुए, उनकी तहजीब खड़ी हुई है, और पुकार पुकार के कह रहे हैं देखो मुझे, देखो मुझे, मैं भी कबो किसी का सर पर गुरूर था। ये अल्लाह ने कहा देखो मैंने कौम आद के साथ क्या किया, जिन जैसा मैंने पैदा ही नहीं किया। 70 फुट उनके कद थे, 80 फुट उनके कद थे। लम युखलक मिस्लुहा फिल बिलाद। एक अजीब गरीब अल्लाह ने नस्ल पैदा फरमाई जो 40 हाथ यानी कोई 80-90 फुट उनके कद। वसमूद अल्लज़ीना जाबू सखर बिलवाद। और देखो मैंने कौम समूद के साथ क्या किया। वफ़िरऔन दिल औताद। और देखो मैंने फिरौन के साथ क्या किया। अल्लाह की कसम इनमें कोई कमजोर नहीं था, बड़े ताकतवर, वक्त के जाबिर तरीन, ताकतवर तरीन कौम। आप फिरौन की ताकत का अंदाजा लगाओ कि उस दौर में पूरी आदम की नस्ल में एक आदमी ने ये कहा है अना रब्बुकुमुल आला, सबसे बड़ा रब मैं हूं। ये दावा इंसानी तारीख में सिर्फ एक आदमी ने किया है। तो कितनी ताकत थी उसके पास, तो इस कदर वो ताकत का मालिक था कि अपने आप को खुदा कहने लगा। कौम समूद में अभी उम्रे का वीजा नहीं था मेरे पास, वो विजिट वीजा था, तो मैं चला गया कौम समूद की बस्तियां देखने, जो मदीना से कोई 250-300 किलोमीटर दूर। वसमूद अल्लज़ीना जाबू सखर बिलवाद वफ़िरऔन दिल औताद। आद को देखो, समूद को देखो, फिरौन को देखो। इन्होंने क्या किया, रोटी खत्म हो गई, टेक्नोलॉजी खत्म होगी, सोना चांदी खत्म हुआ, नहीं, क्या हुआ, अल्लज़ीना तगौ फिल बिलाद, बद किरदार हो गए, बद किरदार हो गए, बद किरदार हो गए। निकाह और जिना का फर्क मिटा दिया, जुल्म और अदल का फर्क मिटा दिया, शरबत शराब का फर्क मिटा दिया, हलाल और हराम का फर्क मिटा दिया, सूद और तिजारत का फर्क मिटा दिया। फिर हमने क्या किया, फिर हमने मोहलत दी। उन्होंने क्या किया, फ़अक्सरू फ़ीहल फ़साद, मेरी मोहलत को उन्होंने अपनी ताकत समझा और आगे बढ़ गए और आगे बढ़ गए। फिर हमने क्या किया, फ़सब्ब अलैहिम रब्बुका सौत अज़ाब, फिर तेरे रब के अजाब का कूड़ा बरसा। कौम आद पे कैसे बरसा, वअरसलना अलैहिम रिहन सरसरा फ़ी अय्यामिन नहिसात सख्खर अलैहिम सबअ लयाल व थमानियत अय्यामिन हुसूमा फतरल कौम फ़ीहा सरआ कअन्नहुम अअजाज़ु नख़लिन ख़ाविया फ़हल तरा लहुम मिन बाक़िया। कौम आद लंबी चौड़ी थी और हूद अलैहिस्सलाम से कहती थी मन नशद्दु मिन्ना क़ुव्वा, कोई हमसे ताकतवर है तो दिखा, फिर हमसे अपने रब की बात कर, उससे डरा। तो अल्लाह ने हवा भेजी, हवा 7 रातें 8 दिन उसने उनको ऐसे घुमाया, ऐसे। कभी आपने सफर में बगुला देखा उड़ते हुए, बगुला ऐसे, और उसमें कागज यूं उड़ते हैं 70-70 फुट के लोग उसमें ऐसे उड़ रहे थे, ऐसे, और यूं घूम रहे थे और उनके सर टकरा रहे थे, सर टकरा रहे थे, यूं घूमते था, यूं घूमते था, यूं घूमते था, हत्ता के टकरा उनके भेजे अल्लाह ताला ने, पहन खोपड़ियां फट गई, भेजे निकाल दिए, सर के बल जमीन पर फेंका, सर अलग हो गया, धड़ अलग हो गया। तरल कौम फीहा सरआ फतरल कौम फीहा सरआ, ये देखिए पड़े हैं, सर अलग है, धड़ अलग है। कोई बाकी है, कोई बाकी है, कोई बाकी है। कौम समूद मकरू मकरन व मकरना मकरन, उन्होंने हमारे खिलाफ तदबीर चलाई, हमने भी तदबीर चलाई। फंजुर कैफ़ कान आक़िबतु मकरिहिम मकरू मकरन व मकरना मकरन व हुम ला यशऊरून फंजुर कैफ़ कान आक़िबतु मकरिहिम अन्ना दम्मरनाहुम व कौमहुम अजमईन फतिल्का बुयूतुहुम खावियतन बिमा ज़लमू इन्न फी ज़ालिका लआयतन लिक़ौमिन यअलमून व अंजयना अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून। जब वो नाफरमान हुए, एक फरिश्ता आया, ने चीख मारी,
उनकी कलेजे फाड़ दिए। पहाड़ों में दरारें थीं, मुझे नहीं पता कि वो वही थी, लेकिन मकामी लोग बताते थे कि फरिश्ते की चीख से पहाड़ों में दरारें पड़ गईं। तो हो सकता है वो वही दरारें हों जब उसने आकर चीख मारी। आवाज एक बड़ी ताकत है, साउंड एक बड़ी ताकत है। तो अल्लाह ताला ने पकड़ लिया। हल तुहिस्सु मिनहुम मिन अहद औ तस्माउ लहुम रिक्ज़ा। कोई देखते हो सिकंदर की कब्र कहीं हो, चंगेज की कब्र कहीं हो, दुनिया के शाहसवार सूरमंग के कोई निशान अल्लाह ने छोड़े हों, या रेत के निशान की तरह, पानी की लकीर की तरह, पानी पे लकीर की तरह अल्लाह ने मिटा दिया, औंधे मुंह डाल दिया, इबरत का निशान बना दिया। मेरे अजीजों, इंसान बनता है मेडिकल साइंस से नहीं, वेटनरी साइंस से नहीं, फिजिक्स नहीं, केमिस्ट्री नहीं, एनाटॉमी नहीं, बायोलॉजी नहीं, बॉटनी नहीं, तिजारत से नहीं, ज़राअत से नहीं, इकोनॉमी से नहीं, इकोनॉमिक्स से नहीं, सियासत से नहीं। इंसान बनता है कुरान से। इंसान बनता है कुरान से। इंसान बनता है मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी से। इंसान बनता है मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी, पैरवी, इत्तिबा से। इंसान बनता है तौहीद का नूर पहचानने से, ला इलाहा इल्लल्लाह को दिल में उतारने से। ला इलाहा इल्लल्लाह दिल में उतरता है, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह बाहर निकलता है। ला इलाहा इल्लल्लाह जड़ है, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह दरख्त है। ला इलाहा इल्लल्लाह बीज है, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह दरख्त है। ला इलाहा इल्लल्लाह पासपोर्ट है, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह वीजा है। पासपोर्ट के बगैर सफर नहीं, वीजे के बगैर एंट्री नहीं। पासपोर्ट के बगैर आप जहाज पे नहीं बैठ सकते, और वीजे के बगैर आप मुल्क में दाखिल नहीं हो सकते। आखिरत के मुल्क का पासपोर्ट ला इलाहा इल्लल्लाह है। मलकुल मौत रूह लेकर जाता है, ला इलाहा इल्लल्लाह, जी ला इलाहा इल्लल्लाह, चलो आ जाओ। जब वो इल्लीयीन पर पहुंचता है, जो जन्नत वालों का ट्रांजिट है और वेटिंग रूम है, जब वहां पहुंचता है तो कहते हैं जी प्लीज वीजा दिखाएं। वीजा ये वो क्या होता है कि वो मोहम्मद रसूलुल्लाह है। कर ये पासपोर्ट है तो वीजा तो मेरे को है कोई। बचो उस शर्मिंदगी से जब इल्लीयीन का दरवाजा बंद हो जाए। पासपोर्ट के जरिए से आप एंट्री कर गए आखिरत के मुल्क में, लेकिन जब वीजा नहीं है तो अल्लाह की कसम बड़ा दुख देखना पड़ेगा। मरने से पहले वीजा लगवा लो। कायनात में अल्लाह के बाद अगर किसी का एहसान है, सबसे बड़ा एहसान तो अल्लाह का मुझे गंदे पानी से इंसान बनाया। नहीं बनाता तो मैं क्या था। हल अता अलल इंसान शैउन मिन अद-दहर लम यकुन शैअन मज़कूरा। मेरे बंदे आज तो अकड़ता भी है और क्या कुछ करता है, तुम्हें याद नहीं जब तू था ही कुछ नहीं। फिरौन फअखज़नाहु व जुनूदहु फनबذनाहुम फिल यम। फिरौन को पकड़ा, उसके लश्करों को पकड़ा, उठा के समंदर में डाला, तबाह बर्बाद करके। इन्न फी ज़ालिक लइब्रा लिमन यख्शा। देखो ये हैं इबरत, जहां में है इबरत के हर सू नमूने, मगर तुझको अंधा किया रंगों ने। कभी गौर से ये भी देखा है तूने कि मामूर थे जो महल अब है सोने। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है तमाशा नहीं है। अजल ही ने छोड़ा न किसरा न दारा, इसी से सिकंदर सफाते बिहारा। हर एक लेके क्या क्या ना हसरत से धारा, पड़ा रह गया सब यूं ही था सारा। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है तमाशा नहीं है। यही तुझको धुन है रहूं सबसे आला, वो जीनत निराली हो फैशन निराला। जिया करता है क्या यूं ही मरने वाला, तुझे हुस्न ज़ाहिर ने धोखे में डाला। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है तमाशा नहीं है। मिटे नामियों के निशान कैसे, मिले खाक में अहले शां कैसे, हुए नामवर बेनिशां कैसे, समी खा गई आसमां कैसे। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है तमाशा नहीं है। तुझे पहले बचपन ने बरसों खिलाया, जवानी ने फिर तुझको मजनू बनाया, बुढ़ापे ने फिर आके क्या क्या सताया। अजल तेरा कर देगी बिल्कुल सफाया, जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है तमाशा नहीं है।
वो कैसा है ला इलाहा इल्ला हो, कोई उसके सिवा माबूद नहीं। वो कैसा है अहद, कोई उसका मिसल नहीं। वो कैसा है असमद, वो बेनियाज है। वो कैसा है लम यलिद, किसी का बाप नहीं। वो कैसा है वलम यूलद, किसी का बेटा नहीं। वो कैसा है वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। अल्लाह ताला कहा मैं तुम्हें कैसे बताऊं मैं कैसा हूं, मेरे जैसा कोई है ही नहीं, तो मैं तुम्हें क्या बताऊं कि मैं कैसा हूं। भाई खच्चर कैसा होता है, तो भाई घोड़े, कुछ घोड़े जैसा, कुछ गधे जैसा। समझ में आ गया जी, आ गया। लेकिन अल्लाह कहता है कि मैं तुम्हें क्या मिसाल दूं कि मैं कैसा हूं, मैं तुम्हें क्या बताऊं कि मैं किस, मेरे जैसा है ही नहीं, है ही नहीं। हल तालम लहू वस्तबर लिइबादतिही, हल तालम लहू समिया, कोई नहीं जो उस जैसा हो, कोई नहीं जो उस जैसा हो, कोई नहीं जो उसके पक्कर मिसल मिसाल हो। और मैं क्या और हम क्या, मैं अल्लाह के नबी पे कुर्बान जाऊं। आपकी दुआ सुनो, आपको आपकी दुआ तो आप मांगते थे अपने अल्लाह से है, कहां से शुरू करते थे, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी खलक़नी वलम अकु शैआ। सब तारीफें उस जात की जिसने मुझे बनाया हालांकि मैं कुछ न था, मैं कुछ न था, मैं कुछ न था तो सिर्फ अल्लाह, बाकी तो सब बना हुआ है। न बनाता तो कौन पूछता। एक है मौत से पाक, एक है खाने पीने से पाक, एक है जगह मकान से पाक, एक है ऊँघने थकने से पाक, एक है सवाल से पाक, एक है दुख तकलीफ से पाक, एक है बीवी बच्चे से पाक, एक है शक्ल सूरत से पाक, एक है रंग रूप से पाक, एक है इल्म ही इल्म, एक है कुदरत ही कुदरत, एक है ताकत ही ताकत, एक है बुलंद। वो कौन है, वो अल्लाह। वो कौन है, वो अल्लाह। वो कौन है, अल्लाह। वो कैसा है ला इलाहा इल्ला हो, उसके सिवा माबूद नहीं। वो कैसा है अल हश, जिंदा, अल कय्यूम, कायम, जिंदा, रूह का मोहताज नहीं, कायम, वो रोटी पानी का मोहताज नहीं। ला ताखुदुहु सिना, ऊँघता नहीं, वला नौम, सोता नहीं। लहू मा फिस समावात व मा फिल अर्द, जमीन आसमान का बादशाह है। अल्लाह अपना तारुफ कराता है, सब्बह लिल्लाहि मा फिस समावाति वल अर्द व हुवल अजीजुल हकीम। कुल कायनात, फैसलाबाद वाले न करो याद मुझे, जाओ जो करना है। कल कायनात तेरे रब की तस्बीह पढ़ती है, क्यों, वह हुवल अजीजुल हकीम, वो इज्जत और हिकमत वाला। क्यों तस्बीह पढ़ती है, लहू मुल्कुस समावाति वल अर्द, जमीन आसमान का बादशाह। क्यों तस्बीह पढ़ती है, युहयी व युमीत, जिंदगी मौत का मालिक, वह हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर, हर चीज पर कादिर। कैसा है, कैसा है, वल अव्वल वल आखिर वल ज़ाहिर वल बातिन व हुवा बिकुल्लि शैइन अलीम। वो अव्वल, उसको किसी ने पैदा नहीं किया। वो आखिर, वो सबको मार के फिर खड़ा होगा, मौजूद होगा, तन्हा होगा, कोई उसका संग शरीक साथी नहीं, न जमीन में न आसमान में। वल्लज़ी फिस समाइ इलाह व फिल अर्द इलाह, आसमानों में अकेला, जमीन पे अकेला, कायनात में एक ही तो वाहिद और अहद है। न मिसल है, न मिसाल है, न शबी है, न बदल है, न बदील है, न नजीर है, न कोई टक्कर का है, न कोई मुकाबले का है, न कोई सामने का है। ऊपर भी तनहा, दाएं भी तनहा, बाएं भी तनहा, आगे भी पीछे भी, शर्क भी गर्ब भी, शिमाल में जनूब में, हवाओं में खलाओं में, फिदाओं में, पानियों में, खुशकी में, तरी में, सहराओं में, दरियाओं में, पहाड़ों में, जंगलों में, वीरानों में, शहरों में, इंसानों में, जन्नात में, आसमानों में, नूरानियों में, नूरियों में, नारियों में, खाकियों में, हर अकेला तन्हा, कोई उसका वारिस नहीं। वो किसी का वारिस नहीं कि किसी से वरासत में मिली, या आगे कोई उसका वारिस नहीं। कुल अल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क, एक ही है जमीन आसमान का बादशाह, अल्लाह का नूर। इंसान की असल अंधेरा है, अंधेरों में रहता है, तो फिर ये इंसान ने बनता, जानवर बनता है। कायनात के अंधेरों को दूर करने के लिए एक सूरज का नूर है, एक चांद का नूर है, एक कुरान का नूर है। दिल के अंधेरों को दूर करने के लिए एक अल्लाह का नूर है, अल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्द। एक रिसालत का नूर है, क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। एक कुरान का नूर है, वत्तबउन नूर अल्लज़ी उन्ज़िला मअहू। मेरे अजीजों, आप हमारा सरमाया हैं। दुनिया के मैदानों में आगे बढ़ो, अल्लाह को साथ लेकर, नबूवत की गुलामी के साथ, कुरान की रोशनी के साथ। पहले इंसान बनो, जो मर्जी बनो, फिर पहले इंसान बनो, फिर हर शोबे में जाओ। शोबे तो बिगड़े नहीं थे, इंसान बिगड़ा।
سارے شعبوں میں آگ لگ گئی، انسان بگڑا، گھروں میں آگ لگ گئی، انسان بگڑا، بازاروں میں آگ لگ گئی، انسان بگڑا، عدالتیں ظالم بن گئیں، جس دیس میں عدل بک جائے، جس دیس کا وکیل ظالم کے لیے دلائل کے انبار لگا دے، جس دیس کے مظلوم کے آنسو عرش کو تو ہلا دیں لیکن انسانیت کے دل نہ ہلیں، جس دیس کے مظلوم کو انصاف کے لیے گھر بیچنے پڑیں، جائیدادیں بیچنے پڑیں، ہاں جس دیس کا ڈاکٹر تاجر بن جائے، مریض کو ایز اے کسٹمر ڈیل کرے اور وہ اوپر کمپنیوں سے بھی کمیشن لے، لیبارٹریوں سے بھی کمیشن لے، اس دیس پہ آنسو نہ بہوں تو کیا کروں؟ جب مسیحی تاجر بن جائے، جب انصاف کے قلم کے پیسے لگ جائیں، ملک کے ڈوبنے کے اسباب لوڈ شیڈنگ نہیں ہے، گیس کی کمی نہیں ہے، راوی کا سو جانا نہیں ہے، کردار کا سو جانا ہے۔ اس ملک کو ان پڑھوں نے نہیں دبویا۔ آج میرا دیش زخمی ہے، تار تار ہے۔ نبیوں نے دیش سے پیار کیا تو میں اور آپ کیسے نہیں پیار کریں؟